पलक मुच्छल को आज कौन नहीं जानता। पलक का जन्म 30 मार्च 1992 के दिन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में एक मध्यवर्गीय महेश्वरी मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके परिवार में उनकी माता अमिता मुच्छल, पिता राजकुमार मुच्छल और छोटा भाई पलाश मुच्छल हैं। उनके पिता एक निजी संस्था में लेखाकार के रूप में कार्यरत हैं। पलक इंदौर के क्वींस कॉलेज में वाणिज्य स्नातक के आखिरी साल की छात्रा। पलक ने 4 साल की उम्र में गाना शुरू किया। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की है और वे भारत के 17 भाषाओं में गा सकती हैं। पलक 4 साल की उम्र में कल्याण जी आनंद जी लिटिल स्टार, जो कि नवोदित गायकों का इंदौर शहर में एक मशहूर समूह था, की सदस्य बनी। जब 1999 में भारत का पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध छिड़ा और भारतीय सैनिक अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दे रहे थे, तब 7 साल की पलक ने शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद हेतु इंदौर शहर में बाजारों की दुकान के सामने गाने गाकर चंदा जमा करना शुरू किया। उनके इस प्रयास की भारतीय मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई। पलक ने उस वक्त 25,000 रुपयों का चंदा इकट्ठा किया। उसी साल जब उड़ीसा राज्य चक्रवात के चपेट में आया, तब उन्होंने पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा किया। जब पलक ने गरीब और असहाय छोटे बच्चे को अपने बदन पर कपड़ों से रेलगाड़ी के डिब्बे साफ करते हुए देखा, तब उन्होंने गरीब बच्चों की मदद करने का मन बनाया। करीबन उसी वक्त इंदौर के निधि विनय मंदिर शाला के शिक्षकों ने अपने छात्र लोकेश की मदद हेतु पलक से संपर्क किया। लोकेश हृदय की बीमारी से पीड़ित था। एक दिन में महज 50 रुपये कमाने वाले लोकेश के पिता बहुत गरीब थे और लोकेश के दिल का ऑपरेशन का खर्च 80,000 रुपये उठाने में असमर्थ थे। शिक्षकों ने पलक से अपने गाने के जरिए चंदा जमा करने की विनती की। उनका सम्मान करते हुए पलक ने मार्च 2000 में अपने गायकी का सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया और सड़क के ठेले को ही रंगमंच बनाकर अपने गानों से लोगों को लुभाया। एक ही प्रदर्शनी में पलक ने लोकेश के ऑपरेशन के लिए 51,000 रुपयों का चंदा इकट्ठा किया। पलक के इस प्रयास टेलीविज़न पर काफ़ी चर्चा हुई और बेंगलोर के एक डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने लोकेश का ऑपरेशन मुफ्त कराने की पेशकश की। बचे चंदे का सदुपयोग करने हेतु पलक के माता पिता ने अखबार में इश्तिहार दिया ताकि लोकेश जैसे किसी बच्चे के दिल का ऑपरेशन हो सके। 33 बच्चों के पालकों ने पलक के माता पिता से संपर्क किया। इसके चलते पलक ने उस साल कई सार्वजनिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया और 2.25 लाख रुपयों का चंदा इकट्ठा किया, जो बेंगलोर और इंदौर के अस्पतालों में 5 बच्चों के दिल के ऑपरेशन के लिए खर्च किया गया। इस प्रयास में इंदौर के टी चौइथराम अस्पताल ने सहयोग करते हुए ऑपरेशन की फीस घटाकर 80,000 रुपये से 40,000 रुपये कर दी और एक शल्य चिकित्सक धीरज गांधी ने ऑपरेशन की फीस न लेने का फैसला किया। सन 2000 में पलक ने अपने भाई पलाश के साथ चंदा इकट्ठा करने हेतु देश विदेश में कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया। अपने अभियान से संयोजकता बनाते हुए
उन्होंने अपनी प्रदर्शनी का नाम दिल से दिल तक रखा। पलक अपने प्रदर्शनी में औसतन 40 गाने गाती हैं, जिनमें हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गाने, भजन तथा गज़ल शामिल होते हैं। सन 2001 में पलक ने गुजरात के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 10 लाख रुपयों का चंदा इकट्ठा किया। पलक की पीड़ित बच्चों के प्रति सहानुभूति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं। जुलाई 2003 में पलक ने पाकिस्तान की नागरिक बच्ची जो हृदय से पीड़ित थी और भारत में इलाज के लिए आई थी, उसके लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की। दिसंबर 2006 तक पलक ने अपने धर्मार्थ संगठन पलक मुच्छल हार्ट फाउंडेशन के लिए कुल 1.2 करोड़ रुपयों की राशि इकट्ठी की थी, जिससे 2034 बच्चों का ऑपरेशन किया गया। पैसों की कमी की वजह से किसी बच्चे का ऑपरेशन न रुके, ये सुनिश्चित करने के लिए पलक मुच्छल हार्ट फाउंडेशन को 10 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट की अनुमति दी है। जून 2009 तक पलक ने कुल 1.71 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी की थी, जिससे 338 बच्चों की जान बचाई जा सकी। इस धर्मार्थ संगठन के पैसों से पलक या उसके परिवार वालों को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। लाभार्थी बच्चों से पलक एक गुड़िया प्रतीक के रूप में स्वीकार करती है। 2011 में पलक ने हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में कदम रखा, मगर उनका हृदय रोग पीड़ित बच्चों की मदद करने का अभियान अब भी जारी रखी हुई है। मई 2013 तक उन्होंने पलक मुच्छल हार्ट फाउंडेशन के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की राशि जमा की थी, जिससे 572 बच्चों का ऑपरेशन हो सका और उनकी जान बचाई जा सकी। 621 हृदय रोग पीड़ित बच्चे अब भी उनकी इंतजार सूची में हैं, जिनकी मदद के लिए पलक के प्रयास जारी हैं। पलक मुच्छल के अविश्वसनीय महान सामाजिक कार्यों में उनके योगदान की प्रशंसा करने और समाज में प्रेरणा देने के लिए पलक मुच्छल के जीवन पर एक अध्याय पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पलक मुच्छल बचपन से ही बॉलीवुड में पार्श्व गायिका बनना चाहती थी। उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था के दिनों में 6 गैर फिल्मी संगीत एल्बम भी रिलीज़ की। 2001 में जब वे 9 साल की थी, तब उनकी पहली एल्बम चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन ट्रिप्स म्यूज़िक द्वारा रिलीज़ की गई थी। 2003 में उनकी दूसरी एल्बम पलकें भी रिलीज़ हुई। बाद के वर्षों में उन्होंने अपनी बाकी एल्बम आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, बेटी हूँ महाकाल की, दिल के लिए भी रिलीज़ की। 2011 में टी सीरीज़ ने अपनी एल्बम जय जय देव गणेश रिलीज़ की। 2006 में अपने गायन व्यवसाय के लिए बॉलीवुड में अवसर प्राप्त करने के लिए वे इंदौर से मुंबई चली गई। 2011 में पलक ने हिंदी फिल्मों की दुनिया में पार्श्व गायिका के रूप में कदम रखा। उन्होंने अपने व्यावसायिक जीवन का पहला गाना 2011 की फिल्म दमादम के लिए गाया। इसके बाद उन्होंने न जाने कब से एक था टाइगर, फ्रॉम सिडनी विथ लव, आशिकी 2 और बंगाली फिल्म राखी के लिए गाने गाए। एक था टाइगर का गाना लापता हिट हुआ और वे बॉलीवुड में सफल गायिका के तौर पर स्थापित हो गई। आशिकी 2 में उनके गाए गानों से वे सनसनी बन गई। बॉलीवुड में अपने प्रवेश के बाद
उन्होंने हिमेश रेशमिया द्वारा संगीतबद्ध लगभग हर फिल्म में गाने गाए। 2014 में हिमेश के संगीत निर्देशन में उन्हें मीका सिंह के साथ किक फिल्म के लिए जुम्मे की रात गाना गाया, जो साल का सबसे बड़ा हिट गाना रहा। बाद में उन्होंने कई हिट गाने गाए। वे सलमान खान को बॉलीवुड में अपनी सफलता का श्रेय देती हैं। एक भारतीय पार्श्व गायिका हैं। वे और उनके छोटे भाई पलाश मुच्छल भारत तथा विदेशों में सार्वजनिक मंच पर गाने गाकर हृदय पीड़ित छोटे बच्चों के इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। उन्होंने मई 2013 तक 2.5 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा कर 572 बच्चों की जान बचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। पलक के इस समाज सेवा के योगदान के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तथा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। भारत सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है। सन 2011 में पलक ने हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में गाना शुरू किया। उनके खासकर एक था टाइगर और आशिकी 2 फिल्म के गाने की काफ़ी सराहना हुई। तो ये थी पलक मुच्छल के बारे में कुछ जानकारी। आगे भी हम ऐसी जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।